नमस्कार दोस्तों। देखिए, आयोग की सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हम 10 आयोग को देख चुके हैं। इससे पहले हमने जिस आयोग के बारे में बात करी थी वो था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं और पूछने लायक हैं सबकी सब बोर्ड पर लिखी जा चुकी हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और थोड़ा डिफरेंट टाइप भी क्या है, ये आयोग है लेकिन अच्छा आयोग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई वो हुई 31 जनवरी 1992 के दिन। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 के दिन हुई तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता होगा, 31 जनवरी के दिन। ऐसा आप सोचोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 9 फरवरी के दिन मनाया जाता है, सरोजनी नायडू की याद में। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 31 जनवरी 1992 के दिन। डेट भी अच्छे से याद रखिएगा, डेट भी हिसाब से आपसे पूछी जाती है, ठीक है। कभी कभी डेट बाइस डेट ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ये अधिनियम कब लाया गया? 1990 में लाया गया। आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फैक्ट तो एक ही रहता है, लेकिन उसके एक एक पहलू को पकड़कर क्या है, कई प्रकार से प्रश्न बनता रहता है। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई, किस वर्ष हुई? 1992। कभी डेट दे दिया कि किस डेट में हुई, तो 31 जनवरी 1992। फिर पूछ लिया कि किस अधिनियम के तहत हुई, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। सन जरूर याद रखिएगा, 1990। सन में क्या है, एडिटिंग की जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है। पर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई? तो धारा 3 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग को किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, इसको स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक कैसा कमीशन है। तो देखिए, ये जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। इसके अलावा ये जो आयोग है वो कैसा है, ये एक प्रकार का संवैधिक आयोग है। कैसा है? संवैधिक आयोग है। क्यों? क्योंकि संसद ने क्या है, अपना अधिनियम पारित कर इसको क्या है, गठित किया है। तो याद रखिएगा, संवैधानिक नहीं है, संवैधिक है। इसके अलावा क्या है, ये एक सलाहकारी संस्था है जो कि सरकार को क्या है, उसके कार्यों में परामर्श प्रदान करती है। जो भी कार्य सरकार महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, या महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम करने के लिए सरकार जो भी कार्य करती है, योजना चलाती है, उन सब में क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह उनको परामर्श देता है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की परामर्श को मानना ना मानना ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो परामर्श है वो कैसे होंगे, मतलब माननीय होंगे या अमाननीय होंगे, या सरकार की इच्छा पर निर्भर है तो वो कैसे थे, अमाननीय होंगे। वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि सरकार माने या ना माने। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि एक संवैधिक संस्था है। तो इस बात को क्या है, आप याद रखिएगा। फिर देखिए देखिए आपके एग्जाम में क्या है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इतना जो कुछ लिखा है वो मैंने वो लिखा है जो कि अभी तक पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा के आधार पर कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो उसका आंसर था घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। तो ये आपको याद रखना है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट, के घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम
जो कि 2005 में लाया गया। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो देखिए, एक इसका अध्यक्ष होता है, 5 इसके सदस्य होते हैं और एक क्या होता है, इसका सचिव होता है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि इसके जो 5 सदस्य होते हैं उनमें से एक तो एससी का होना चाहिए, एक क्या है एसटी का होना चाहिए। और ये भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि राज्य महिला आयोग सॉरी राष्ट्रीय महिला आयोग के 5 सदस्यों में से कितने कितने एससी और एसटी के होने चाहिए। तो एक एससी का और एक एसटी का होना चाहिए। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा कर, याद रखिएगा आप लोग। फिर एक क्या होता है, सचिव भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है। इस प्रकार कुल मिला के 7 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में से क्या है, एक एससी का और एक एसटी का क्या है, होना अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में। तो अध्यक्ष की योग्यताओं के बारे में बात करें तो यही वाली बात की गई है कि वो महिलाओं के हितों के लिए क्या है, समर्पित हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को जो भी कार्य किए गए हैं महिलाओं के संरक्षण को लेकर उनमें शामिल हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सदस्य के बारे में। तो उसको विधि विधान व्यवसाय संघ का ज्ञान हो। इट मीन्स क्या है, उसको लॉ का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। और वो भी क्या है, महिलाओं के कल्याण हेतु समर्पित होना चाहिए। फिर हम बात करें सचिव की। तो सचिव के लिए कहा गया है कि प्रबंध संगठनात्मक संरचना और ऐसा अधिकारी, यहाँ से आपके लिए प्रश्न बन सकता है, ऐसा अधिकारी जो कि अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य हो। तो क्या है, देखिए एक प्रश्न आपके लिए क्या है, ये बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के किस व्यक्ति के लिए, याद रखिएगा ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न में से किस व्यक्ति के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य होना आवश्यक है। अध्यक्ष का होना आवश्यक है, या सदस्य का होना आवश्यक है, या सचिव का होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है, सचिव का होना आवश्यक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए हम बात करें आगे, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं। हटाती कौन है उनको, केंद्र सरकार। और रिपोर्ट कौन पेश करता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य हैं ये केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। केंद्र सरकार इसे कहाँ पर ले जाती है, आगे संसद में ले जाती है। तो ये भी क्या है, आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक बात यह है हटाने को लेकर। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है, 3 बैठकें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी कितनी बैठक होती हैं, 3 बैठक होती हैं। और अगर इन 3 बैठकों में कोई भी व्यक्ति, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, या फिर चाहे सचिव हो, अनुपस्थित रहता है बिना कोई जानकारी दिए हुए या बिना किसी कारण को बताए हुए, तो फिर क्या है, सरकार उसको हटा सकती है। यहाँ से भी क्या है, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब, जब राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, सदस्य या सचिव उसकी 3 बैठकों में अनुपस्थित हो बिना किसी कारणवश, बिना कोई सूचना दिए हुए, तो क्या है, सरकार उसको हटा देगी। इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसको क्या है, दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त हो। अब दीवानी न्यायालय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको नहीं पता कि दीवानी न्यायालय क्या होता है तो प्लीज़ आप लोग क्या है, वीडियो देखिए, राजनीति विज्ञान में जाइए, उसके अंतर्गत क्या है, मैंने आपको जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था तो उसमें सारी बातें बताई थी कि दीवानी न्यायालय कौन सा होता है, फौजदारी न्यायालय कौन सा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या है देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को क्या है, दीवानी न्यायालय की क्या है, शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, ये तो सब कुछ वो चीज़ें हुई जो कि नॉर्मल हैं, और कठिन अगर बनेगा तो यहीं से कठिन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी फेर बदल। ठीक है, कुछ भी क्या है उसमें मतलब आपके लिए ऐसा डाल सकते हैं जिससे क्या है आप कंफ्यूज हो। क्वेश्चन को कठिन बनाना क्या है, पेपर बनाने वाले के लिए क्वेश्चन को कठिन बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये और याद रखिएगा, देखिए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है
इसकी पहली अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक। ठीक है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है रेखा शर्मा। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। अब एक प्रश्न क्या है, देखिए आप सभी को पता है कि एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जहाँ पर 4-5 लोगों के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ठीक है, कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे। तो ऐसे में क्या है, अगर राष्ट्रीय महिला आयोग से ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सभी इसके अध्यक्ष के नाम दे दिए और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, तो इसके लिए क्या है, एक छोटी सी ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, जिससे क्या है आप राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी अध्यक्ष के नाम अच्छे से याद कर सकते हैं और अभी कभी भी ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया तो वहां पर जवाब दे सकते हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। इनके अलावा एक और याद और रखिएगा कि जिस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा वो थी गिरिजा कुमार व्यास। इस प्रकार से क्या है, आपको 3 तो याद हो ही गए, कौन कौन से? जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा और सबसे लंबा कार्यकाल वाली गिरिजा कुमार व्यास। अब जो बची हुई हैं उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने ये बना दी है कि मोहिनी ने विवाह को पूर्णिमा के घर ममता व ललिता की साड़ी लाने के लिए भेजा। ठीक है, मोहिनी, मोहिनी गिरी, ठीक है, विवाह, विवाह, ठीक है, विवाह, विवाह पार्थ शास्त्री, पूर्णिमा से पूर्णिमा आडवाणी, ममता से ममता शर्मा और ललिता से ललिता कुमार मंगलम। ठीक है, ये क्या है, अभी तक की जितनी भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह रही महिलाएं हैं उनके नाम है। और यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ये जो नाम है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं, याद रखिएगा। देखिए, पहली जयंती पटनायक, फिर मोहिनी गिरी, फिर विवाह पार्थ शास्त्री, फिर पूर्णिमा आडवाणी, फिर ममता, ठीक है, जो शर्मा है वो, फिर इसके बाद जो है वो ललिता कुमार मंगलम। तो एक प्रश्न आपको ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सके जाएगा आपसे कि रेखा शर्मा के पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? ललिता कुमार मंगलम। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं। और अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ना समझे हों तो एक बार दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिलता है, वहाँ से पीडीएफ देख लिया कीजिएगा। और इसके आपके लिए क्या है, ओटीपी भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, उनको भी चेक कर लीजिए करेगा। तो इससे क्या है, आपकी सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। चलिए, तो पहले देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 31 जनवरी 1992 के दिन हुई। पहली बात, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत हुई। दूसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रकृति इसकी कैसी है? संवैधानिक सलाहकारी। संरचना, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, उनमें से एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा और एक सचिव होगा। ठीक है, इसके बाद योग्यताएं क्या है अध्यक्ष की? महिलाओं के लिए समर्पित होना चाहिए, सदस्य विधि विधान व्यवसाय संघ का ज्ञान होना चाहिए और महिला कल्याण हेतु समर्पित होना चाहिए। और इसके बाद सचिव, तो सचिव में विशेष रूप से याद रखिएगा कि प्रबंध संगठनात्मक संरचना और विशेष तौर पर याद रखिएगा कि ऐसा अधिकारी जो कि अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य हो। इसके बाद याद रखिएगा, त्याग पत्र किसको देते हैं इसके सदस्य? केंद्र सरकार को। हटाती केंद्र सरकार है, रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये क्या है, संसद को क्या है, केंद्र सरकार ये रिपोर्ट भेजती है। इसके बाद देखिए, अगर कोई सदस्य अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 बैठकों में क्या है, अनुपस्थित रहता है बिना कोई कारण बताए हुए या बिना कोई इंफॉर्मेशन दे हुए, तब भी क्या है, उस सदस्य को क्या है, अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को क्या है, दीवानी न्यायालय की भांति क्या है, शक्तियां प्राप्त में, दीवानी न्यायालय की क्या है, शक्तियां प्राप्त है। और इसके बाद याद रखिएगा, इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम और सबसे लंबा कार्यकाल वाली अध्यक्ष गिरिजा कुमार व्यास। बाकी की आपके लिए ट्रिक हैगी, मोहिनी ने विवाह को पूर्णिमा के घर ममता व ललिता की साड़ी लाने के लिए भेजा। मोहिनी से मोहिनी गिरी, विवाह से विवाह पार्थ शास्त्री, पूर्णिमा से पूर्णिमा आडवाणी, ममता से ममता शर्मा व ललिता से ललिता कुमार मंगलम। और
राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम लाया गया? तो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 में। इन शॉर्ट आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हो तो एक बार दोबारा की से वीडियो देखिएगा, तब क्लियर हो जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप में आकर पीडीएफ देखिएगा, उससे क्लियर हो जाएंगी। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत अच्छी ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच इसको फैला दीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।